हेलो, आइए महाराज, आपकी इस छोटी सी नगरी में आपका स्वागत है। किसका स्वागत किरणमयी? आपका। किसकी नगरी? आपकी अपनी नगरी में। ना मेरी नगरी है, ना तू मेरी है, ना इस नगरी में अब मेरे स्वागत हो सकते हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या? मेरे जाने के बाद इन रंगे महलों में तूने किन किन के स्वागत किए? अरे महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये बताइए मुझे, उसकी तरह आपने भी सुबह सुबह लगा ली है क्या? मैंने ना तो लगाई है और ना ही मेरे कोई उल्टी सीधी बात कर रहा हूँ। जो सच्चाई है मैं वो सच्चाई बता रहा हूँ। आज भरे दरबार के अंदर तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। महाराज, हाँ। अरे सच्चाई तो ये है कि मैं तो आपके सामने आरती का थाल लेकर के खड़ी थी। अच्छा। लेकिन ना तो आपने मुझसे आरता कराया, बल्कि इस आरती के थाल को ठोकर से फेंक दिया। ऐसी क्या बात है, मुझे बताइए। कारण जानना चाहती हो? हाँ। सवाल कीजिए, तेरी बात का जवाब तो दूंगा। सुनिए मेरी बात। कहिए। सुनिए। सुनिए। हेलो, कह दे। हेरा क्यों ठुकराया थाल पिया तेरी, रोवे प्राण प्यारी। बता दूं? हाँ। दिखे कर लेना बदकार यारता, तन जिससे जोड़ी यारी। कर लेना बदकार यारता, तन जिससे जोड़ी यारी। हेरा क्यों ठुकराया थाल पिया तेरी, रोवे प्राण प्यारी। कर लेना बदकार यारता, तन जिससे जोड़ी यारी। कर लेना बदकार यारता, तन जिससे जोड़ी यारी। हेरे सत का भरा शरीर मेरा, मत करो जुबान गंदी। अरे दरबार में जाहिर होगी तू किरणमयी छरछंदी। दरबार में जाहिर होगी तू किरणमयी छरछंदी। हेरे गुण सा देख पाप पिया, जो बोलन पे पाबंदी। अरे देख लिया सबूत तेरा, वो सभा नहीं थी अंधी। देख लिया सबूत तेरा, वो सभा नहीं थी अंधी। हेरे मैं बोलूं मंदी मंदी, क्यों शोर करो हो भारी। हरी शोर जगत में, हाँ? शोर जगत में जब फैलेगा, कब? जब मरले छत्रधारी। शोर जगत में जब फैलेगा, जब मरले छत्रधारी। महाराज, ये आपकी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तेरी बात समझ में आएगी भी नहीं किरणमयी, क्योंकि भरे दरबार के अंदर बेइज्जती
बेइज्जती मेरी हुई है। अगर उन दरबारों के अंदर तू होती, तुझे पता लग जाता कि किस तरह की इंसान की बेइज्जती हुआ करती है। लेकिन महाराज, हाँ। मुझे खोल करके बताइए, आखिर ऐसी कौन सी बात है? सुनिए मेरी बात, कहिए। सुनिए। छतरानी को न्या शेर खान ते पूछ लिए तू इब छतरानी को न्या। हेरे कौन शेर खान कड़े रहे मने बात पिछानी को न्या। कहीं फांसी खा के तू मर जाती, जे पाया पानी को न्या। लाखों कसम उठा सकती है एक वैश्या करके ख्वारी। लाखों कसम उठा सकती है एक वैश्या करके ख्वारी। तेरी गलती हाँ। अभी तक तेरी समझ में नहीं आई। मुझे ये बताइए कि ये शेर खान बीमारी क्या है? ये खाने की चीज है, पहनने की चीज है, ओढ़ने की चीज है, क्या चीज है? क्या तू शेर खान को नहीं जानती? नहीं जानती। मैं बताता हूँ शेर खान क्या चीज है। क्या है? शेर खान ना खाने की चीज है, ना पीने की चीज है, ना ओढ़ने की चीज है, ना पहनने की चीज। तो क्या चीज है? ये शेर खान वो है जिसके साथ 1 महीने का समय तूने बिताया है, रंगे महलों में आनंद लिए हैं, जिसके कारण भरे दरबार में मुझे फांसी लगाई जाएगी। ये शेर खान वो है किरणमयी। बस महाराज, आगे मत बोलना। अच्छा, क्योंकि मैं किसी शेर खान को नहीं जानती। तू शेर खान को नहीं जानती? हाँ। वो तेरा यार शेर खान। चुप। क्या हुआ? दर्द क्या होता है? दर्द होता है दिल में? ना दर्द होता ना कुछ होता। इसी तरीके से मेरे भी दिल में दर्द हुआ था जब भरे दरबार के अंदर शेर खान पठान ने छाती में हाथ मार के कहा था कि 1 महीने का समय तेरी पतिव्रता किरणमयी के साथ बिता करके आया हूँ। किरणमयी मेरी छाती में सेल लगी थी, कुछ कहना चाह रही है तो अपनी बात सुनिए मेरी बात। कहते रजपूतों का डेरा मारवाड़ ते उजड़ कर दिया तन रजपूतों का डेरा। मेरे पतिव्रता के नेमी अटल है, मैं नाम रटूं थी तेरा। अच्छा हाँ। मेरी नजरों आगे, क्या नजरों आगे ते हट जा, तेरा इतना धर्म बतेरा। वहाँ गई वीरता बहारी, जहाँ शेर खान शेर चढ़ा वहाँ गई वीरता बहारी।
बताना पड़ेगा। ये जानता हूँ किरणमयी, सारा दरबार जान गया तू कितनी बड़ी पतिव्रता है। अभी भी तू ये दावे कर रही है कि तू पतिव्रता है। हाँ पक्की बात है। हाँ जब मैं मान लूंगा तू पतिव्रता है, मैं अब भी एक बार तेरे ऊपर विश्वास कर लूंगा हाँ कि तू पतिव्रता है। लेकिन ना मेरे प्यार की निशानी, मेरे पटका और कटारी मुझे दिखा दे, जो मैंने तुझे तोहफे के रूप में दिए थे। आज मेरे पटका और कटारी मुझे दिखा दे, मैं अब भी मान लूंगा कि तू पतिव्रता है। बस इतनी सी बात। इतनी सी बात तो है। ये तो आप पहले पूछ लेते महाराज। अब क्या हो गया? आपके जो पटका और कटारी है हाँ। ये आपकी बुआ लेकर के गई है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है किरणमयी। क्यों नहीं है? ये सारा संसार जानता है इस पृथ्वी सिंह की कोई बुआ नहीं है। मेरे पटका और कटारी मेरी बुआ नहीं, तेरा वो यार शेर खान पठान लेकर के गया चुप है। करिए महाराज, बहुत देर हो गई, बहुत कह लिया आपने, बहुत सुन लिया मैंने। अच्छा, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती सुनिए। है? सूरज का रंग पलटता को न्या, राहु के सूरज का रंग पलटता को न्या। छोड़ रोवती चाल पड़ा मेरा हृदय डटता को न्या। हरि कद तिरिया का रे ध्यान पलट जा, बेरा पटता को न्या। उस राव भरतरी ने जोगी कर की थी पिंगला प्यारी, राव भरतरी ने जोगी कर की थी पिंगला प्यारी। झूठ कराया थाल पिया तेरी रोवे प्राणो प्यारी। ये कर लेना बदकार यारता तन जिसते जोड़ी दरबार के लिए। किरणमयी समझ नहीं पाई कि किस बात से पियाजी नाराज हैं। उस पतिव्रता की टेर वो परमपिता परमात्मा सुनता है। किरणमयी के महल के सामने से एक नटनियों का टोल गुजर रहा था। नटनियों को रोक करके पूछ लिया कि बहना तुम कौन हो, कहां जा रही हो। नटनियों ने बताया कि कल अकबर के दरबार में पृथ्वी सिंह को फांसी लगाई जाएगी और हमारा वहां नाचने गाने का प्रोग्राम है। तो साथियों, नटनी का रूप धारण कर लिया उस पतिव्रता ने, अपने पति को बचाने के लिए चल देती है। किस तरह से दरबार के अंदर पहुंच गई किरणमयी, नटनी का रूप धारण किया हुआ है, संगीत सजाया गया। किस तरह से वो पतिव्रता दरबार के अंदर नाची और कैसे बात से अकबर को मोहित कर लिया। आइए एक एक शब्द रागिनी का सुनने लायक ये बताया।
नाच रही है वो पतिव्रता। न्यू बोल्या रे नटनी करती नाच सभा में, आनंदे ले रे सभी लभा मेरे भोली। ए रे सुंदर श्यान थी ओ वही अकबर भूल्या हो सभा भी सब हैरान थी, सभा भी सब हैरान थी। वो नटनी करती नाच सभा में, आनंद मेरे सभी लभा मेरे भोली। सुंदर श्यान हो सभा भी सब हैरान थी, सभा भी सब हैरान थी। वो पतिव्रता दरबार के अंदर नाच रही है। किस तरह से कवि महोदय किरणमयी के रूप का वर्णन कर रहे हैं, कितनी सुंदर थी वो पतिव्रता। एक एक शब्द रागनी का सुनने लायक ये बताया। सुराही घली थी नैनों में स्याही, परिजन स्वर्ग ते आई घली थी नैनों में स्याही, परिजन स्वर्ग ते आई। कलाई नरम खटकती दिल में ठुमका मारे थी महफिल में, कलाई नरम खटकती दिल में ठुमका मारे थी महफिल में। अकल सब की परेशान थी ओ अकबर भूल्या हो सभा भी सब कुर्बान थी, सभा भी सब कुर्बान थी। दूसरी कली के माध्यम से कवि महोदय ने किरणमयी के रूप का वर्णन किया। आइए सुनेंगे दूसरी कली में। हाँ। बहुत अच्छे। सुनहरी रूप के दरिया में बहरी चोट थी सबके दिल गहरी, रूप के दरिया में बहरी चोट थी सबके गहरी। और रहरी बाकी कसर मरण में आके बैठे लोग धरण में, रहरी बाकी कसर मरण में आके बैठे लोग धरण में। लगे जन पहले ही जान थी ओ अकबर भूल्या हो सभा भी सब कुर्बान थी, सभा भी सब कुर्बान थी।
सुर भर के रागे सब हमें थोड़ी सी लगे साज में सुर भर के रागे। और जाके मनुष्य पड़ा जो सोया अकबर मीठे सुर ने मोहया रे जाके मनुष्य पड़ा जो सोया अकबर मीठे सुर ने मोहया। नाच की जिनको आन थी ओ अकबर भूला हो सभा भी सब कुर्बान थी सभा भी सब कुर्बान थी। नटनी से कहता वो बोली चोरी एक देहता वचन दो पकड़ू यहाँ रहता। वो बोली चोरी एक देहता वचन दो पकड़ू यहाँ रहता। वचनों के फंदे में जय करण बुरे काम धंधे में बहता। वचनों के फंदे में जय करण बुरे काम धंधे समझ ले पूरी हान थी ओ अकबर भूला हो सभा भी सब कुर्बान थी सभा भी सब कुर्बान थी। ओ नटनी करती ना सभा में आनंद ले रे सभी लभा में रब होली सुंदर श्यान थी ओ अकबर भूला हो सभा भी सब कुर्बान थी सभा भी सब कुर्बान थी। सखी सहेलियों को अपने सासरे का हाल बताने लगे। क्या बताया? बादल उठा हेरी सखी हेरी हेरी बादल उठा हेरी सखी मेरे सासरे की ओर पानी बरसेगा जितोड़। बादल उठा हेरी सखी हेरी हेरी आइए पहली कली के द्वारा किस प्रकार से क्या बताने लगी। फिर जिसने मानस कहे कत्ल की वा पहली पहली रात थी ऊंचे से चवारे पे हुई साजन ते मुलाकात थी। मोहे था महीना बेबे उस दिन भी बरसात थी
इंद्र ने थी चाह बरसन की, धरती ने भी ये चाहत थी। इंद्र ने भी चाह बरसन की, धरती ने भी प्यास थी। ईसा फूल टूटा हेरी सखी, हेरी हेरी ईसा फूल टूटा हेरी सखी। बह गे नदी नाल जोड़ मेरे या सोचने की ओर बादल उठा हेरी सखी, हेरी हेरी बादल उठा हेरी सखी। और न्यू कहने लगी क्या, किस प्रकार से कहने लगी दादाजी, मने अब के बचा ले मेरी माए, बटे आयो लेन हो मने अब के बचा ले मेरी माए, बटेऊ आया लेन में। बटे आयो लेन मेरी मने अब के बचा ले मेरी माए, बटेऊ आया आयो लेन में। मारोगे दूसरी कली के तरह किस प्रकार से अपने सासरे का हाल बताने लगी कि बहन जब मैं अपने ससुराल में थी तो कैसी बारिश हुई थी। आइए क्या बताने लगी सुनिएगा। मोटी मोटी रे मोटी है मोटी, मोटी मोटी बूंद फटाफट बरसन लागे ओले से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हवा के झकोले से पानी के बहा के आगे बहके नाके डोले से जंगला के किवाड़ खुल के जो मुंदरे ओले ये सोले से जंगला के किवाड़ खुल के जो मुंदरे ओले सोले से किसा रंग लूटा हेरी सखी, हेरी हेरी ईसा रंग लूटा हेरी सखी। करे लाड़ मेरे में जोड़ मेरे सास रे की बादल उठा हेरी सखी, हेरी हेरी बादल उठा हेरी सखी। पहले का समय क्या हुआ करता था, बड़े बुजुर्ग तो अब भी जानते होंगे। पहले के समय में 52 गज के घूम घाघरे माताएं पहना करती थी, धोने में भी नहीं आते थे, मट्टी में दबा के तो उन्हें धोया करते थे। लेकिन आजकल तो साड़ी पहनती हैं औरतें, माता बहनें। साड़ी से सूट आ गए, सूट से जींस टी शर्ट आ गए, अब पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, कैपरी भी आ गई। हाँ, बहुत अच्छे बताया। पुराने समय का एक गाना मेरे याद आ रहा है, क्या घूम घूमता हेमा मेरी घाघरारी घूम घुमाता, हेमा मेरी घाघरारी तेरी उस पे घूंघट की फटकार खड़ी है अकेली बिंदु, हेमा मेरी बाग मेरी, तेरी उस पे घूंघट की फटकार।
तरा वो दिन ते बस वो है से जो आज तलक मेरे याद से। याद है दादाजी? पुरानी बातें कुछ याद है? आखिर क्या बताया? हेर वो दिन ते बस वो है से जो आज तलक मेरे याद से। याद याद में मर लूंगी इस दुख की भी के याद से। बदल गया जमाना है बेबे दुनिया भी आजाद से। जोड़ी बिना जीव किया जिंदगानी बर्बाद से। जोड़ी बिना जीव किया जिंदगानी बर्बाद से। अमृत घूटा हेरी सखी हेरी हेरी अमृत घूटा हेरी सखी। दिए पत्ते से निचोड़ मेरे सांस रे की ओर बादल उठा हेरी सखी। हेरी हेरी बादल उठा हेरी सखी। लाख टके को हेमा मेरी बाजनारी। लाख टके का हेमा मेरी बाजनारी। हेरी वो ते धरा है पुराना खड़ी है अकेली बिचू हेमा मेरी बागे मेरी। हेरी वो ते धरा है पुराना ये खड़ी है अकेली बिचू हेमा मेरी बागे मेरी। आइए श्रोता, अंतिम कली की तरह कवि ने ये बताया कि जब इंसान इस दुनिया से विदा लेता है, इस दुनिया को छोड़ करके जाता है, तो कुछ साथ लेकर के नहीं जाता, साथ जाती है सिर्फ अच्छाई और बुराई। आइए किस प्रकार से अंतिम कली की तरह क्या बताया? हेरा कहे दया चंद कहे दया चंद गैल मनुष्य की नापन ने एक पिता जैसे पोती पुस्तक वेद सास कैल मनुष्य की एक पिता जैसे काल के न टाल कति भी काल तय के एक पिता जैसे मरती बरिया आदमियों दोनों हाथों ये पिता जैसे मरती बड़ी आदमियों दोनों हथारी पिता जैसे झगड़ा झूठा हेरी सखी हेरी हेरी झगड़ा झूठा हेरी सखी। एक दिन जांगे खोड़ छोड़ मेरे सास रे की ओर बादल उठा हेरी सखी। हेरी हेरी बादल उठा हेरी सखी। मेरे सास रे की ओर पानी बरसेगा जी तो बादल उठा हेरी सखी। हेरी हेरी बादल उठा मेरी सखी। मैं तो रेणु तू बता कह दूं चाचा जी, दारू पीने वाले व्यक्ति में बाबा साहब 3 गुण होते, और वो 3 गुण होते कौन कौन से? पहला गुण, दारू पीने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होगी। और दूसरा गुण, दारू पीने वाले व्यक्ति को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तीसरा गुण, दारू पीने वाले व्यक्ति पर कभी कुत्ते नहीं भूकेंगे। अब पहला गुण, चोरी क्यों नहीं होती है सुनिएगा।
चोरी इसलिए नहीं होती है, घर के सब माल टाले ठेका पे बेच देगो, चोर गवा के घर में ते ले जाएगो। और दूसरा गुण, बुढ़ापा क्यों नहीं आता है? दारू पी पी के फेफड़े खराब हो जाते हैं और उम्र से पहले राम नाम। और तीसरी बात कि कुत्ते क्यों नहीं भौंकते? आपने देखा होगा जब गांव में से कोई साधु महात्मा जाता है ना निकल कर, तो कुत्ते जोर जोर से भौंकते हैं। और जब रात के 12 बजे कोई दारूबाज जा रहा हो दारू पी के, कुत्ता आराम से सड़क पर सोते रहेंगे, आंखें ने टिमटिमा के जरूर देखेंगे, फिर बंद कर लेंगे और कहेंगे भैया जान दो ही तो अपने स्टाफ कोई मामला है। तो दारू भी जरूरी है, लेकिन विचार करें अब हमारी जो सामाजिक बात है उस ईश्वर की। और सज्जनों, मैं आपसे यह गुजारिश करूंगी, ये रागिनियों का मंच है, इस पर एक एक शब्द में इतनी गहराइयां हैं कि हम बता नहीं सकते। कभी मेहनत करते, प्यार से सुनोगे तो आपके एक एक शब्द समझ आएगा। हमारे संसार में उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस गॉड ने कैसी कैसी लीलाओं की रचना कर दी। हर एक चीज को अलग तरीके से बना दिया, हर एक चीज की अलग तरीका से बसावट कर दी। लेकिन सुनिएगा रागनी के अंदर जो रहस्य लिखा है कवि ने क्या। सुनिएगा क्या लीला बतलाई है। और हो हेरे सात दीप नौ खंड रचा के हाय। और ये भी मैं आपसे कह देती हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। इस मंच से पहली बार गा रही हूँ तो प्यार से सुनिएगा क्या। अरे हो हेरे सात दीप नौ खंड रचा के, हेरे रच दिया सकल जहान रे तेरी लीला न्यारी, मेले मिलाना भगवान रे तेरी लीला न्यारी, मेले मिलाना भगवान। और हो सात दीप नौ खंड रचा के, रच दिया सकल जहान रे तेरी लीला न्यारी, मेले मिलाना भगवान रे तेरी लीला न्यारी, मेले मिलाना भगवान। लीला न्यारी कैसे बतलाई है सुनिएगा। पहली बात के अंदर बताया क्या, हेने पानी के ऊपर तेने धरती को टिकाया कैसे, नीचे नहीं खम्भ ऊपर आसमां बिछाया कैसे, नीचे नहीं खम्भ ऊपर आसमां बिछाया कैसे, जब सूरज में गर्मी शीतल चंद्रमा बनाया कैसे, भाप से बना दिए बादल, भाप से बना दिए बादल, पानी को बरसाया कैसे, 16 कला से चांद पूनम को खिलाया कैसे, 16 कला से चांद पूनम को खिलाया कैसे। और कौन सी बात सुनिएगा। अरे हो हेरे चमगादड़ उल्टा लटकाया, चमगादड़ उल्टा लटकाया, मेढक बिना जुबान रे तेरी लीला न्यारी, मेले मिलाना भगवान रे तेरी लीला न्यारी, मेले मिलाना
इधर ध्यान मत दो, ये तो जाने वाले तो जाएंगे, ना तुम पे रोकेंगे ना हम पे रोकेंगे, इन्हें तो रोकने वाले ही रोके वो। लेकिन सुनिएगा, दूसरी बात के अंदर लीला कैसे न्यारी बतलाई है, बाबा साहब विचार करें, गौर करें, कैसे? बिजली का करंट पीछे, बिजली का करंट पीछे, जुगनू के लगाया कैसे, तेरा ये नूर दाता कन कन में समाया कैसे, तेरा ये नूर दाता कन कन में समाया कैसे, जड़ और पत्ते के बिना, जड़ और पत्ते के बिना अमर बेल छाया कैसे। और भैया जी क्या सुनिएगा, अरे जड़ और पत्ते के बिना अमर बेल छाया कैसे, गूलर में फूल के बिने फल को लगाया कैसे, मेहंदी के पत्तों के रे अंदर लाली को छुपाया कैसे, मेहंदी के पत्तों के अंदर लाली को छुपाया कैसे। और कौन सी बात, अरे हो ऋषि मुनि भी कर नहीं पाए, ऋषि मुनि भी कर नहीं पाए, तेरी कछु पहचान ले, तेरी लीला न्यारी तेरे बिना ना भगवान, ओ तेरी लीला न्यारी तेरे बिना ना भगवान। देखिए, मुझे थोड़ी समझाने की आदत ज्यादा है, हमारे गुरुजी नाराज हो जाते हैं मुझसे कि बेटा तू वार्तालाप बहुत करती है, पर मैं वार्तालाप नहीं करूंगी ना तो आपके समझ भी नहीं आएगा, इसलिए वार्तालाप जरूर करूंगी। क्यों? हमारे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में जब हम रात को शयन करते हैं यानी कि सोते हैं, तो इस संसार में प्रेमी सज्जनों एक ऐसी चीज है जो सारी रात जागती है, और वो चीज है कौन सी, सुनिएगा क्या? सोने को बनाई रात, सोने को बनाई रात, चकवे ने जगाई क्यों, हाथी को बना के बड़ा, हाथी को बना के बड़ा, छोटी आंख लगाई क्यों, मोर भोग करता नहीं, भोग करे संसारी क्यों, कोई के दो आंख बना के एक ही पुतली डाली क्यों, कोई के दो आंख बना के एक ही पुतली डाली क्यों, पेट में ये रखे तूने, पेट में ये रखे तूने, कस्तूरी छुपाई क्यों। और अंतिम बात सुनने के बाद, अगर बात अच्छी लगे तो सुनने के बाद मुझे तालियों का प्यार जरूर दीजिएगा। सुनने के बाद क्या, अरे पेट में ये रखे तूने, कस्तूरी छुपाई क्यों, एक ही बनाने वाला तो सूरत न्यारी न्यारी क्यों, एक ही बनाने वाला सूरत न्यारी न्यारी क्यों। और कौन सी बात बताया, अरे हो ऋषि मुनि भी कर नहीं पाए, ऋषि मुनि भी जान सके ना, विधि का विद्वान ले, तेरी लीला न्यारी तेरे बिना ना भगवान, वो तेरी लीला न्यारी तेरे बिना ना भगवान। अरे हो सादीप नौ खंड रचा के रतिया सकल जहान, हो तेरी लीला न्यारी
न्यू बोलिया रे सूरज ने लई मांग रोशनी और रजनी चंदा तारों ने वही बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। वही सूरज ने लई मांग रोशनी, सूरज ने लई मांग रोशनी, रजनी चंदा तारों ने बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। बहुत अच्छे साजो। विशियर ने फण मांग लिया, कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया। कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया। फिर गृहस्थी ने बालक मांगे और साधु ने पण मांग लिया। कीड़ी ने तो कण मांगा और हाथी ने मण मांग लिया। कीड़ी ने तो कण मांगा और हाथी ने मण मांग लिया। फिर भूखे ने अन्न मांग लिया रे, भूखे ने अन्न मांग लिया। धन मांगा साहूकारों ने बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। मारोगे उस्तादो, हाँ। फिर फूलों ने खुशबू मांगी और धरती ने मांगा दाना। प्यास ने पानी मांग लिया और भूख ने मांग लिया खाना। प्यास ने पानी मांग लिया और भूख ने मांग लिया खाना। बुद्धि ने विद्या मांगी और सुर ने मांग लिया गाना। मेहंदी ने रंग मांग लिया पर बिना पीछे रंग ना आना। मेहंदी ने रंग मांग लिया पर बिना पीछे रंग ना आना। आशिक ने मांगा वीराना, आशिक ने मांगा वीराना। ली रौनक मांग बाजारों ने बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने।
बेसुरा शंख बाजे घर का। कस्तूरी हिरण ने मांग लई, ये अजब तमाशा है हर का। सूरत सुरतिया मांग रहे, जहां उड़े पखेरु पर का। फिर सत्यानाश हुआ घर का रे, सत्यानाश हुआ घर का। ली दवा मांग बीमारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया रे, जान मांग लिया यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया रे, जान मांग लिया यारों ने। इंसाफ मांग रहे इंसाफी। और मिलक सतलापुर की पटिया मैंने रात दिना नापी। जो कुछ मांगा दिया गुरु ने, मुझको लिख लिख के काफी। फिर पीरू ने मांगी माफी रे, पीरू ने मांगी माफी। कविता मांगी कवि सारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया रे, जान मांग ली यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया रे, जान मांग ली यारों ने। वही सूरज ने लई मांग रोशनी, सूरज ने लई मांग रोशनी। रजनी चंदा तारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया रे, जान मांग ली यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया रे, जान मांग ली यारों ने। और बताएं मेहरबानों, इस रागनी में कवि ने ये लिखा कि जो आदमी मूर्ख होता है उसकी तुलना कवि ने किससे की है। सुनिएगा इस रागनी के माध्यम से कैसे लिखा, क्या बताया। हे रे बिन अक्ल बुद्धि बिन मानस, हे रे बिन अक्ल बुद्धि बिन मानस। पशु बराबर हो से, हेरे शेर श्याप के डरते जाता, मूर्ख का डर हो से। शेर श्याप के डरते जाता, मूर्ख का डर हो से। हेरे बिन अक्ल, हेरे बिन अक्ल बुद्धि बिन मानस, हेरे बिन अक्ल बुद्धि बिन मानस। पशु बराबर हो से, शेर श्याप के
का डर होश है। मूर्ख आदमी से जो अच्छा आदमी होगा वो हमेशा बच के चलेगा, क्योंकि पता नहीं कि मूर्ख आदमी भरी पंचायत में किससे क्या कह दे। इसलिए पहली बात में कैसे लिखा सुनिएगा, क्या बताया। अपनी चाल भी सारी उल्लू गधा भी करना चाहवे, कोयल पे सरदारी हो। उल्लू गधा भी करना चाहवे, कोयल पे सरदारी। हेरे गधा लदा करे लटके नीचे, गधा लदा करे लटके नीचे, कोयल बोले हुसन ओरे जुबा रसीली मिलती नहीं उधारी हो। रूप हुसन ओरे जुबा रसीली मिलती नहीं उधारी। हेरे सुगड़ आदमी और चातर नारी, हेरे सुगड़ आदमी और चातर नारी, वो भगवान का घर हो से। शेर सबके डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से हो। शेर सबके डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से हो और दूसरी बात में मेहरबानो, कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी और ये बताया कि अगर एक मूर्ख आदमी और एक ज्ञानी आदमी दोनों की आपस में बातचीत हो जाए तो जो मूर्ख आदमी है वो ज्ञानी आदमी को हरा देगा, क्योंकि मूर्ख आदमी हमेशा अपनी बात बड़ी करता है। मेहरबानो, अगर ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ जाए तो कोई बात बनती है। कैसे लिखा दूसरी बात में, क्या बताया। हेरे मूर्ख मानस लाल लालड़ी, मूर्ख मानस लाल लालड़ी। एक लड़ में पोते ओछी संगत, हेरे ओछी संगत देख लड़ी की लाल बेचारा रो दे हो। ओछी संगत देख लड़की लाल बेचारा रो दे। हेरे ज्ञानी से ती ज्ञानी भिड़ जा, ज्ञानी से ती ज्ञानी भिड़ जा, बात ज्ञान की टोह दे। मूर्ख से ती, हेरे मूर्ख से ती पल्ला पड़ जा, रही सही न खो दे हो। मूर्ख से तीरे पल्ला पड़ जा, रही सही न खो दे। हेरे नीच पुरुष की संगत में ना, हेरे नीच पुरुष की संगत में ना, सुकरती भर हो से। शेर सबके डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से हो। शेर सबके डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से। मेहरबानो, आज की सभा में बहुत ही ज्ञानी आदमी बैठे हैं, सुनने वाले लोग बैठे हैं और
मैंने आप सभी के बीच में दो कली सुनाई है, अगर सभी की समझ में आई है तो हाथ खड़े करके बताएं। कुछ की समझ में आई है, कुछ की समझ में नहीं आई, कुछ ने एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। लेकिन ज्ञान की बातें हमेशा काम में आती है मेहरबानों। तीसरी बात में आदमी ने ये बताया कि जो आदमी चुगली करने वाला होता है उसके पेट में कभी कोई बात नहीं खपती अगर दूसरे आदमी से ना कह दे। और उसकी तुलना कवि ने किससे की है, सुनिएगा। तीसरी बात में क्या बताया, हरदम टोटा पावे निंदा चुगली, हेरे निंदा चुगली, हेरे निंदा चुगली करे बुराई वो मानस खोटा पावे हो। निंदा चुगली करे बुराई वो मानस खोटा पावे। हेरे अपनी आप सराहना कर दे, अपनी आप सराहना कर दे वो मानस खोटा पावे। गम खाना, हेरे गम खाना और गम खाना वो मानस मोटा पावे हो। गम खाना और हेरे गम खाना वो मानस मोटा पावे। हेरे करे धर्म प्रचार जगत में, करे धर्म प्रचार जगत में उसका आदर हो से। वो शेर सबके डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से हो। शेर सबके डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से हो। चौथी बात में दादा लक्ष्मी चंद ने पूरी रागनी का निचोड़ किया और ये बताया कि अंत समय में आदमी के साथ कुछ नहीं जाता, सब कुछ यहीं पे धरा रह जाता है। आदमी ये करता है कि ये मेरा है वो मेरा है, लेकिन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आदमी का खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाता है। मेहरबानों, कवि ने ये बताया कि आदमी को दान पुण्य भी करते रहना चाहिए, चाहे दान 1 रुपए का हो या 1 लाख का, बराबर मान्य रखता है। अंत समय में, हाँ जी आप तो करते ही हो दान, अंत समय में आदमी के साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ जैसे वो कर्म करता है वही उसी के साथ जाते हैं। कैसे लिखा, क्या बताया, कमाई भले पुरुष की भले कमाई भले काम में लागे, दान करे ते हेरे दान करे ते धन घटता ना ध्यान राम में लागे हो। दान करे धन घटता ना ध्यान हरि में लागे। हेरे जिस पे राजी परमेश्वर हो, जिस पे राजी परमेश्वर हो, अच्छा गाम ने लागे। लक्ष्मी चंद भी हेरे लक्ष्मी चंद भी दोनों वक्ता राधे श्याम में लागे हो। लक्ष्मी चंद्री दोनों वक्ता राधे श्याम में लागे। हेरे उसका बेड़ा पार तिरे रे, उसका बेड़ा पार तिरे रे, जिस पे शेर सबके डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से हो। शेर सबके डर से ज्यादा
बिना हेर ज्ञान बिना सत्संग में जाके युगाल बजाना ठीक नहीं। और बताया क्या, हेरे मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। हेरे ज्ञान बिना सत्संग में जाके गाल बजाना ठीक नहीं, मात पिता और गुरु का जग में हो मान घटाना ठीक नहीं, हो मान घटाना ठीक नहीं। बहुत अच्छे उस्ताद। श्रोताओं, बताया कि ज्ञान बिना सत्संग में जाके गाल बजाना ठीक नहीं। अरे मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। बताया कि कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि कहीं पे ऐसी सभा जुड़ी हुई होती है, प्रोग्राम चल रहा होता है, किसी को एक पैसे की नॉलेज है नहीं, मंच पे आकर के खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों का भी कवि ने इस रागिनी के अंदर लिखा। आइए पहली कली के द्वारा ये बताया कि कैसा बेटा, कैसे बेटा और बेटी इस देश के अंदर होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए। आइए सुनिएगा। आइए पहली कली के द्वारा बेटा और बेटी के बारे में बताया। क्या बताया जरा सुनिएगा। हेरे उस बेटे का के सहना रे, उस बेटे का के सहना, घर घर बदनामी होती हो। उस बेटी का के सहना जो आप पिता की एक होती हो, आप पिता की खोती हो। हेरे उस माता का के सहना जो कुल की नाव डुबोती हो। उस दरिया का के सहना जो बाट गैर की एज होती हो, बाट घेर की धोती हो। मेरे पिता नाम रे हो। पिता नाम परमेश्वर का कदे करण गिराना ठीक नहीं। तेरे मात पिता और गुरु का जग में हो मान घटाना ठीक नहीं, हो मान घटाना ठीक नहीं। बहुत अच्छी गुरुजी। श्रोताओं, बताया कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कुछ नौजवान अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, बताया कि कोई नौजवान से ये पूछा जाए कि वहां पर कल लड़ाई होगी, तुझे हमारे साथ में चलना है, तो सीना चौड़ा करके कह देगा ठीक है चलूंगा, लेकिन दूसरे दिन नजर भी नहीं आता। ऐसे इंसानों के लिए कवि ने क्या लिखा सुनिएगा। रागिनी समझ में तो आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी कली के द्वारा तुम्हारे भी आ रही है? धन्यवाद। क्या बताया? हाँ? हेरा डैम पसरा, डैम पसर बनेगा तड़के, फायदा सी नजरी में साहूकार बने हाल
अच्छी है तो उसकी तो बुरी बता देते हैं। अगर कोई उनका दोस्त उस सभा के अंदर हो तो ऐसे लोग मेरे इस भारत देश के अंदर होते जा रहे हैं। मेरा भारत देश बिगड़ता जा रहा है। आइए सुनेगा, तीसरी कली के द्वारा कवि ने ये बताया कि कैसे लोग इस धरती पर रहने चाहिए और कैसे मर जाने चाहिए। आइए सुनेगा तीसरी कली में। हाँ? ये बताइए पंडित कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, ब्राह्मण लोग कितने बैठे है? कोई आप हैं? आइए गुरुजी जरा ध्यान से सुनिएगा। इस कली के द्वारा, अंतिम कली के द्वारा कवि ने क्या लिखा है कि कैसे ब्राह्मण इस दुनिया में रहने चाहिए। क्योंकि आजकल के जो ब्राह्मण लोग हैं, कुछ बाबाजी लोग हैं, उन्होंने इस देश को ही बिगाड़ करके रख रखा है। आइए उनकी हालत भी कुछ ऐसी हो रही है, वो जेल के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन कुछ बाबाजी, मैं ये नहीं कहती पांचों उंगली एक सी नहीं होती, हर कोई ऐसा नहीं होता। जो हमारी माता बहनें वो कुछ बाबाजियों पे ज्यादा भरोसा कर लेती हैं, बहुत जल्दी करती है। आइए अंतिम कली के द्वारा कवि ने क्या लिखा और क्या समझाने की कोशिश की, सुनिएगा क्या।
ये तन भी तेरा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना अभिमान, इतना घमंड, इतना गरूर लियो बैठा है। सुनिएगा, इंसान को समझा रहा है कभी कैसे। सुनिएगा, इंसान को चेतावनी क्या दी। हर इंसान की जीवन में एक चाहत होती है, एक इच्छा होती है कि हमें अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। और हमारे बाबा साहब बीच बीच में आ जाए कि लाली रुकियो 2 मिनट और। हम तो गुजरन के बाबा साहब 1 साल तो हमने रियल रोक दी, अब और रुक जाएंगे, कौन सा फर्क पड़ रहा। लेकिन विचार करें, वो कहा है ना, गुरु कैसा बनाना चाहिए। गुरु ऐसा नहीं चाहिए जैसे आप टीवी अखबारों में सुनते, न्यूज़ों में, राम रहीम आसाराम, ऐसा गुरु नहीं। गुरु कैसा होना चाहिए, वो कहा है ना, पहला गुरु माने तो मान अपनी मात को, जाने तो कुछ चलनो और बोलनो सिखायो है। दूजा गुरु माने तो मान अपने बाप को, जाने तो कुछ जीवन को पाठऊ बढ़ायो। गुरु गुरु कहे सारी दुनिया में डोल रहे हो, फिर भी गुरु तेने नकली बनायो है। अरे असली गुरु तेरे या घट में विराज रहे हो, जाकू तू आज तक खोज नहीं पायो। ये गुरु की बात है, लेकिन इंसान को क्या समझ और सीख दी। सुनिएगा क्या, अरे हो ध्यान से सुनना, बड़ी सुनने वाली बात। क्या, और तेरे सर पे गरजे काड मान जा तू मते, चले अदा की चाल मान जा तू मते, चले अदा की चाल मान जा तू। अरे हो तेरे सर पे गरजे काड मान जा तू मते, चले अदा की चाल मान जा तू मते, चले अदा की चाल मान जा तू। लेकिन पहली बात के अंदर सुनिएगा, इंसान की क्या क्या इच्छा हो गई है, क्या क्या ख्वाहिशें हो गई हैं, क्या बताया। कोठी बंगला बने हुए डरे, कोठी बंगला बने हुए डरे, फिर भी गाड़ी न्यारी ही चाहिए। दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, बहुत बड़ी सरदारी ही चाहिए। दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, बहुत बड़ी सरदारी ही चाहिए। और कौन सी बात सुनिएगा, हेरे लम्मी गर्दन चोरी रे छाती, हे संग में सुंदर नारी चाहिए। लम्मी गर्दन चोरी छाती, संग में सुंदर नारी चाहिए। और इसी बीच 1 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी देके गए, बार बार धन्यवाद देते हैं उनके लिए। और सज्जनों, आप ये मत सोचिएगा 1 रुपए का पुरस्कार हमारे बाबा साहब देते, बार बार धन्यवाद। 1 रुपए का पुरस्कार हमारे अंकल जी देते हैं। एक बार सभी को तालियों से सम्मान जरूर कीजिएगा। क्या बताया, और मैं निवेदन करूंगी, हमारे जो अतिथिगण आए इनको भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि जाना सबको जरूरी है। क्यों, ये हमारे वीडियो करता है ना, ये भी जाएंगे ऊपर। और
हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, इनको भी जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा, ये सार्वभौमिक सत्य है। कोठी बंगला बने हुए तारे, फिर भी गाड़ी न्यारी ही चाहिए। दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, बहुत बड़ी सरदारी ही चाहिए। लम्बी गर्दन चौड़ी रे छाती, संग में सुंदर नारी चाहिए। लम्बी गर्दन चौड़ी छाती, संग में सुंदर नारी चाहिए। और कहा क्या बताया? अरे हो ये ना रहनी 100 साल मान जा तू, चले अदा की चाल मान जा तू, चले अदा की चाल मान जा तू। क्या बात है? लेकिन दूसरी बात के अंदर आज का इंसान किस चीज के पीछे भाग रहा है? केवल पैसे के लिए। लेकिन बुजुर्गों, ये दावा करती हूँ, जब वहां से बुलावा आएगा ना, तो ये सारा कमाया हुआ धन कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सुनिएगा क्या बताया दूसरी बात के अंदर। होने डोले माला हमाल, यम के दूत पकड़ ले जामे। कौन सी बात सबकी समझ आ रहा है ना? तो एक बार प्यार से जयकारा जरूर लगा दीजिए, दोनों हाथ पर खड़े करके बोलिए जौहर महाराज जी की। क्या? अरे कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी रे, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, होने डोले माला हमाल, यम के दूत पकड़ ले जामे, यम के दूत पकड़ ले जामे। नहीं करेगी ही तेरी ही दाल, धर कांटे पे है, धर कांटे पे तुझको तोले, सीधी कर दे तेरी नाड़ भाई, धर कांटे पे तुझको तोले, सीधी कर दे तेरी नाड़। और कौन सी बात ध्यान दीजिएगा। अरे हो तेरा हाल करे बेहाल मान जा तू, चले अदा की चाल मान जा तू, चले अदा की चाल मान जा तू। लेकिन अगर संसार से मुक्ति पानी है तो प्रेमी श्रोताओं केवल एक रास्ता है, और वह रास्ता है कौन सा? सुनिएगा इस बात के अंदर क्या। सत्कर्मों को करना होगा, सत्कर्मों को करना होगा, द्वार हरि के जाने में पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए। देखो बुरे जमाने में पल से पल में क्या हो जाए, देखो बुरे जमाने में। मनोज कहे कई साल गुजर गए इंद्र सिंह समझाने में, मनोज कहे कई साल गुजर गए इंद्र सिंह समझाने में। और कौन सी बात आई सुनिएगा। अरे हो ये दुनिया बुरा बवाल
चाल मान जा तू मत चले अदा की चाल मान जा तू मत चले अदा की चाल मान जा तू। सजनों, आज यहाँ पर पूरा समाज बैठा हुआ है और वास्तविक ये जो प्रोग्राम कराए जाते हैं ये केवल भाईचारा बढ़ाने के लिए, अंकल जी शांति बना, भाईचारा बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। जो आपसी मेल मिलाप है वो अच्छा बना रहे इसलिए सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं, पहली बार रागनियों का प्रोग्राम दे रही हूं। मैंने पहले भी कहा था कोई त्रुटि हो जाए तो माफ करना। और आपके समक्ष जो मैं रागनी लेने जा रही हूं अब आपके समक्ष, सजनों, हमारे देश में बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए जिन्होंने इस देश की खातिर, इस मातृभूमि की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। सजनों, मेरा भी एक भाई था जो उस देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को गवा गया। लेकिन मुझे आज मेरे भाई पर गर्व है। हम 4 बहनें और हम 4 बहनों का कोई सहारा नहीं है। ये गाना बजाना केवल मेरा एक मनोरंजन है, इससे मैं अपना मन बांट लेती हूँ। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन आज जो टीस मेरे अंदर है, जो गाज मेरे परिवार के ऊपर गिरी हुई है, आप सभी के समक्ष वो पेश करना चाहूंगी। क्योंकि वो कहा है ना, कौन कहता है कि शहीद हमारे मर चुके, कौन कहता है कि शहीद हमारे मर चुके, अरे कौन कहता है कि गम की रातें हैं और मिट गया जिस्म तो क्या हुआ, आत्मा आज भी हमारे साथ है। आपके समक्ष रागनी है, मेरा सभी से निवेदन ये रहेगा, शांति से सुनोगे सबकी समझ आएगा। सुनिएगा क्या? अरे हो बदन पे और जीती बाजी हार गए, मेरे नक्सलवादी मेरे वीर ने बेदर्दी से मार गए, नक्सलवादी मेरे वीर ने बेदर्दी से मार गए। हो लेकिन जो आज मेरे परिवार की हालत है, सुनिएगा, आज मुझे भी रोना आता है। जो हमारे अंदर जो टीस है, जो दर्द छुपा हुआ आ रहा है, आपके समक्ष वो बयां कर रही हूँ। सुनिएगा पहली बात के अंदर क्या, टूटे बुढ़ापे की समझाए थे नाय माने माँ,
समझाए थे ना माने माँ, बात करो मत आप की, जीवन भर तक याद रहेगी मेज कटी नाप की, जीवन भर तक याद रहेगी। लेकिन कौन सी बात सुनिएगा, अरे हो ये तो मैं भी जानू से रे, ये तो मैं भी जानू से के रूठ मेरे कर तार गए, नक्सलवाद मेरे वीर ने बेदर्दी से मार गए, वो नक्सलवाद मेरे वीर ने बेदर्दी से मार गए। दूसरी बात के अंदर सुनिएगा, कौन सी बात बताया, हे रे कच्ची हांडी की दरिया रे, कच्ची हांडी की दरिया या बहन की किस्मत फोड़ गई, मेरे वीर ने मेरी भतीजी, मेरे वीर ने मेरी भतीजी मासूम जान के छोड़ गई। अब राखी ने कहा बांधू वो नरम कलाई तोड़ गई, अब राखी ने कहा बांधू वो नरम कलाई तोड़ गई। और बताया क्या, सुनिएगा ध्यान से शांति बना करके, बताया अरे हो हेरे जीवन डोरी टूट गई, क्या हेरे जीवन डोरी टूट गई, अब हट रिश्तों के तार गए, नक्सलवाद मेरे वीर ने बेदर्दी से मार गए, वो नक्सलवाद मेरे वीर ने बेदर्दी से मार गए। वो कहे ना कोई बात नहीं, विचार करें, वो कहे ना वो देश क्या है, वो देश क्या है जिसमें लेते ना जन्म शहीद रही, अरे वो खाक जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं, वो माँ बेकार सपूती है, वो माँ बेकार सपूती है, अरे जिसने कायर सुत जाया है, और वो पूत क्या है जिसने मैया का दूध लजाया है। सुनिएगा आज जो मेरे घर वालों की आस है वो क्या है, बताया जल्दी आ जाइए भैया, अब भाभी देखे बात तेरी, मैं भी अब न चुप रहने की, मैं भी अब न चुप रहने की, ना झेलूंगी डांट तेरी, बड़ी चौक में बुरी लगे ये उड़ उड़ खा बेखार तेरी, बड़ी चौक में बुरी लगे ये उड़ उड़ खा बेखार तेरी।
और कौन सी बात बताया? हेर कस के तीर मार गे बैरी, कस के तीर मार गे बैरी, जिगर हूँ ये पार गए नक्सलवादी मेरे वीर ने बेदर्दी से मार गए, नक्सलवादी मेरे वीर ने बेदर्दी से मार गए। और अंतिम कड़ी में जो समझदार लोगों की बातें होती हैं वो बताई, सुनिएगा। बताया, हे रे समझदार जी जाने से ये, समझदार जी जाने से ये, समझदारी घनश्यानी, ना रोने से काम चले ये, ना रोने से काम चले ये, दुनिया आनी जानी मेरे भाई की इस भारत में बन गई अमर कहानी, मेरे भाई की इस भारत में बन गई अमर कहानी। वीर शहीदों के दुनिया में, वीर शहीदों के दुनिया में हो, अब से बेड़ा पार